दुग्धधारा। यह स्थान वह स्थान है कबीर की साधना की स्थली का स्थान। स्वयं कबीर जी यहाँ पर चातुर्मास व्यतीत करते थे। उस समय इस स्थान पर आते यहाँ से उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के प्रभाव से पानी है सफ़ेद धारा के रूप में प्रकट हो जाता था। आज भी प्रातःकाल 4 बजे से 1 घंटे के लिए यहाँ पर एक सफ़ेद धारा है वह प्रकट होती है, जिसको लोग दुग्ध धारा के रूप में पुकारते हैं। यह स्थान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र स्थान माना जाता है। कबीर पंथ संप्रदाय के लोग आज इसको अपना सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है वो भी मानते हैं। कबीर जी जब आते हैं उस समय यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है वह उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती हैं। यह स्थान ऐसा स्थान है चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष है यहाँ पर नज़र आते हैं और यूँ लगता है मानो धरती का जो जन्नत है वो यहीं पर समा गया है। इसलिए साधना का यह सिद्ध भूमि के रूप के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। आज 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन स्वामी महाकाल के साथ हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। आचार्य अरविंद मुनि इसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे स्थान ही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और जब इनको पता लग जाता है जंगल के अंदर कोई ऐसा है, ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और तत्काल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह कबीर चबूतरा, जहाँ पर बैठकर कबीर जी साधना करते थे, भक्तों ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण है वह करवा दिया है। इसलिए वह और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह बन गया है। आज भी इस स्थान पर कोई व्यक्ति आता है, ध्यान लगाकर बैठ जाता है तो उसको अपने आप ही एकाग्रता की फीलिंग है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ की तरंगे हमारे मन को साधना के लिए तरंगित करना प्रारंभ कर देती है। साधक लोग यहाँ पर आकर मस्ती के साथ साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। जब साधना की गहराई में उतरना प्रारंभ करते हैं तब उनको यूँ लगता है साक्षात हम अपने अंतर्दर्शन की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारे को दृष्टि गोचर होते हैं। यह सामने बट का पेड़ हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसकी जटाएं जमीन तक लगी हुई नज़र आ रही है और यह जटाएं साधकों के लिए आमंत्रित करती है, आ जाओ और मेरे इस छत्र छाया में बैठकर तुम अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ करना प्रारंभ करो। मेरे वट वृक्ष की तरह आपका जीवन है वो भी श्रद्धामय जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य अरविंद मुनि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। ऊर्जा से उनका जीवन है वह ऊर्जावान है, बनना उनको प्रारंभ होना लगने लग जाता है। ऐसे स्थान पर साधक लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे। आज इनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित नज़र आ रहा है। यह स्थान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया जब हमारे को यहाँ आने के लिए कल्याण आश्रम के
संस्थापक कल्याण बाबा ने आमंत्रण प्रदान किया। 15 वर्षों पूर्व जो एक बार संपर्क हुआ था, वह संपर्क हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। कबूर चबूतरा, कबीर धारा, इन दोनों का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। सिख धर्म के प्रथम गुरु स्वयं यहाँ पर पधारे थे और इस स्थान पर ऊर्जा को ग्रहण किया था, जिसके कारण सिख धर्म के लोगों के लिए भी यह एक महान आस्था का केंद्र बिंदु है। वह बन गया है महाकाल, जो आज हमारे साथ है। आचार्य रजनीश के ध्यान साधना पद्धति के साथ यहाँ की भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक, वैज्ञानिक साथ के अंदर पूरे इस उपवन के लिए प्रख्याति के साथ सारी घटना चक्र को सुनाते हैं, तो लगता है यह अमरकंटक विश्व का सबसे बड़ा साधना का तीर्थ स्थल बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।